नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। सीबीएसई ने छात्रों में ग्रामीण भारत के प्रति जागरूकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। बोर्ड ने इसके तहत अभिव्यक्ति श्रृंखला 2025 की शुरुआत की है। इस पहल को खेत से भविष्य तक ग्रामीण भारत को मजबूत बनाना थीम के साथ शुरू किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से स्कूलों में 20 नवंबर तक क्लास ग्रुप वाइज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिताओं में तीसरी से 12वीं क्लास तक के विद्यार्थियों हिस्सा ले रहे हैं। स्कूलों को प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे स्टूडेंट्स की प्रविष्टियां 20 से 30 नवंबर के बीच बोर्ड में जमा करानी होगी, जिसके आधार पर चयनित विद्यार्थियों को बोर्ड की ओर से ऑनलाइन मेरिट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 400 के पार हो गया है। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली NCR में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। वहीं दिल्ली शिक्षा मंत्रालय ने ग्रैप 3 को देखते हुए स्कूलों को हाइब्रिड मोड अपनाने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब 1 से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई हाइब्रिड में की जाएगी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय का यह आदेश दिल्ली NCR के तहत सभी सरकारी, निजी सहित अन्य स्कूलों पर भी लागू होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार को जल्दी ही इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि अभी इंटरव्यू की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल इन इंटरव्यू के जरिए IAS, IFS, IPS और अन्य केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप A और ग्रुप B में चयन किया जाएगा। AFCAT 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन तारीखों में बदलाव किया गया है। भारतीय वायुसेना ने AFCAT 1 2026 परीक्षा की नई आवेदन डेट जारी कर दी है। अब उम्मीदवार 17 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले ये प्रक्रिया 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक तय की गई थी। वहीं भारतीय वायुसेना ने AFCAT 1 परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। परीक्षा 31 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से फ्लाइंग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी और NCC स्पेशल एंट्री पदों पर भर्ती की जाएगी। एम्स नई दिल्ली ने नॉर्सेट 9 सीट आवंटन के परिणाम वापस ले लिए हैं। साथ ही सीट स्वीकृत प्रक्रिया भी रोक दी गई है। एम्स ने यह फैसला कुछ संस्थानों में आरक्षित सीटों के वितरण में देरी होने के कारण लिया है। सीट आवंटन के संशोधित परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। एम्स ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। नॉर्सेट 9 परीक्षा के तहत एम्स सहित विभिन्न संस्थानों में 3500 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफिसर ग्रेड B फेज 1 परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार RBI की आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है। RBI ग्रेड B फेज 1 परीक्षा 18 और 19 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। फेज 1 परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अब फेज 2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को रिजल्ट का प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से रखने की सलाह दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 की डेटशीट घोषित कर दी है। परीक्षा का आयोजन 21 नवंबर को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से 5000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा SBI क्लर्क मुख्य परीक्षा का पैटर्न भी जारी कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में 200 अंक के लिए 190 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है। इसके तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कुल 309 नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 1 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए आयु सीमा 20 से 32 और जूनियर एसोसिएट पद के लिए आयु सीमा 20 से 35 वर्ष तय की गई है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार बीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को देश भर के निर्धारित केंद्रों पर किया जाएगा। बीसीआई ने उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो पहचान पत्र लाने की सलाह दी है। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को लॉ प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने फिर से पदों की संख्या बढ़ा दी है। अब आईबीपीएस के कुल पद बढ़कर 15,684 कर दिए गए हैं, जबकि इससे पहले भी पदों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस दौरान 10,000 पदों को बढ़ाकर 13,500 से अधिक किया गया था। फिलहाल आईबीपीएस भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा 4, 5 और 11 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।